हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आप सभी को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वह बातचीत करेंगे आपको छठी शताब्दी के टॉपिक पे बातचीत करेंगे। छठी शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले यह भारत का प्राचीन इतिहास के कई सारे टॉपिक आप लोग को बता दिया गया है और यह यूपीएससी जीएस पेपर 1 का टॉपिक है आपका। तो आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था वो जो टॉपिक हमने आपको जीएस पेपर 1 का जो अपलोड कर दिए थे उसके धार में प्रागैतिहासिक काल से, तो प्रागैतिहासिक काल का ऑब्जेक्टिव भी हमने अपलोड कर दिया है। तो ठीक इसी तरह से चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज विश्लेषण कराया जा रहा है और विश्लेषण के साथ साथ मतलब जो जीएस पेपर का जो विश्लेषण किया जाता है उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोण से यहाँ वीडियो अपलोड किया जा रहा है यह सौरभ क्लासेज चैनल के माध्यम से। तो आपको अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों माध्यमों में आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आप जो इंग्लिश माध्यम वाले हैं इंग्लिश को देखेंगे, जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो दोनों, और जिनको दोनों देखना है वो दोनों देखेंगे, जाहिर सी बात है। तो चलिए, आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल अपने आप को समझते हैं उसको देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो चलिए, आज जो हम लोग बातचीत करते हैं वो बातचीत की जो टॉपिक है हम लोग का यूपीएससी जीएस पेपर 1। यूपीएससी जीएस पेपर 1 में हम लोग बात करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग आज जो जानकारी करेंगे सबसे पहले कि हमें पढ़ना क्या है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन में हम लोग कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें क्या क्या टॉपिक की जानकारी होना चाहिए, वो टॉपिक को हम लोग पहले देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन में हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। उसके बाद फिर पढ़ना है हम लोग को बौद्ध संगीतियाँ के बारे में। ठीक, उसके बाद पढ़ना है हमें बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी करना है। उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान के बारे में जानना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान कौन कौन हैं। उसके बाद बौद्ध साहित्य कहाँ, बौद्ध साहित्य के डिटेल्स जानेंगे। उसके बाद बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई, कब हुई, उसके बारे में बौद्ध धर्म के विस्तार रूप के बारे में जानेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक फिर हम लोग को पढ़ना है बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण एवं विकास कर्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर टॉपिक पढ़ना हम लोग को जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद भागवत धर्म के बारे में पढ़ना है और भागवत धर्म को ही हम लोग वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं। भागवत धर्म और वैष्णव धर्म दोनों सेम ही हैं। उसके बाद है फिर पढ़ना हम लोग को शैव धर्म के बारे में। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानकारी करना है और उसके बाद सशक्त धर्म के बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक जो है आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन का यह टॉपिक है। तो यह धार्मिक आंदोलन को जो टॉपिक अभी हम लोग को पढ़ना है यह सभी टॉपिक आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यह जीएस पेपर 1 के लिए। तो आप सभी दोस्त इस बात को ध्यान दें कि इसको आप अच्छे से नोट भी करते चले और समझते चले और इस तरह से हम लोग जारी रखेंगे अपनी तैयारी और रिजल्ट हम लोग को एक दिन होगा। इसके लिए भी हम लोग उम्मीद रख के ही तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद को कभी निराश नहीं होने देना है। अपने पॉजिटिव माइंड से सोचिएगा, सकारात्मक विचार लेकर चलिएगा तो एक दिन हम लोग सफल जरूर ही होंगे। तो यह जो अभी हम टॉपिक जो आप लोग को चला रहे हैं यूपीएससी 2021 के लिए, 2021 के लिए पीटी प्लस मेंस दोनों की दृष्टिकोण से आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक, तो इससे पहले हमने प्रारंभिक परीक्षा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए। तो टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जाएगा और टॉपिक से रिलेटेड जीएस पेपर चल रहा है, टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसका भी वीडियो अपलोड
कर दिया जाएगा, और करते भी हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के बारे में, उसके बाद चलेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, उसके बाद बौद्ध संगीतियाँ के बारे में, उसके बाद बौद्ध साहित्य के बारे में, उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान के बारे में, उसके बाद बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण एवं विकास कर्म के बारे में, उसके बाद जैन धर्म के बारे में, उसके बाद भागवत धर्म के बारे में, उसके बाद शैव धर्म के बारे में, उसके बाद ब्राह्मण साहित्य के बारे में, और उसके बाद सशक्त धर्म के बारे में। और यह टॉपिक बताने का जो मेरा उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप अभी हम मान लिया जाए कि आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में समझाएं, तो आपको अगर टॉपिक की जानकारी है तो आप घर पे भी खुद से पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा, तो आपकी तैयारी हमेशा निरंतर जारी रहेगा और टॉपिक के भी हमें ज्ञान रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में जानते हैं, अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अब जो आपका जो यह लाइन है, इस लाइन को जो हमने लिखे हैं, यह मेंस पेपर के दृष्टिकोण से लिखा गया है और यह जीएस पेपर 1 के दृष्टिकोण से, भारत का प्राचीन इतिहास से। तो अभी इस लाइन को जो हम समझाएंगे, जो विश्लेषण करेंगे, उस विश्लेषण को आप भली भांति अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही जो लाइन जो लिखे, बहुत ही कंसेप्ट आपको क्लियर करा के समझाया जाएगा इस लाइन को। और यह लाइन आपके एग्ज़ाम उपयोगी मेंस परीक्षा में, जब जीएस पेपर मेंस एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो ये आपको बहुत ही काम करेगा। तो इस लाइन को आप अच्छे से सुनेंगे। पहले तो हमने बताया आपको कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक धर्म का जो आंदोलन था, धर्म में क्या क्या बदलाव हो रहे थे और किस तरह से उनके आंदोलनकारी थे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। ध्यान दीजिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदानी भागों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक धार्मिक संप्रदायों का जब उदय हुआ, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण, जैन संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण हुए, जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय थे। जब एक लाइन और सुनेगा अच्छा से, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, उसमें 2 संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे, एक जैन संप्रदाय और दूसरा आपका बौद्ध संप्रदाय। तो जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय उस उदय में सबसे महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ये दोनों ही जाति प्रथा, धर्म के कर्मकांडीय स्वरूप, पुरोहितों की मनमानी, ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोधी थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों जो थे, जाति प्रथा और धर्म के कर्मकांडीय स्वरूप, पुरोहितों की मनमानी, ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोधी थे, यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ये 2 जो उदय हुए संप्रदाय, जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, यह 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय जैन धर्म और बौद्ध धर्म साबित होते हैं। आगे सुनिए, इन्होंने प्राचीन समाज में नव जीवन का संचार किया। कौन? जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है, यह प्राचीन समाज में एक नव जीवन का संचार किया, प्रसार किया और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय जो थे, यह स्वतंत्रता के पक्षधर थे और नव जीवन का संचार किए। इन्होंने वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया। वैदिक कर्मकांडों का क्या किए? विरोध किए। और वैदिक धर्म कर्मकांडीय हो चुका था और धार्मिक कृत्य अत्यंत खर्चीले, जटिल एवं आडंबरपूर्ण बन चुके थे।
ठीक है। तो यह जो लाइन जो हम लोग 6ठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन देख रहे हैं, आप समझिए कि जब प्रारंभिक समय में जब धर्म के प्रति भी आंदोलन जो हुआ वह किस रूप से होता है, कैसे उभर के आ रहे संप्रदाय, दो संप्रदाय, और दोनों संप्रदाय का जो आगे जो क्लियर हो रहा है, यानी दोनों संप्रदाय का जो उद्देश्य जो है वह किस प्रकार से है, वो हमने आप लोग को विश्लेषण करके बता रहे हैं। तो आप देखिए कि जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय दोनों के क्या उद्देश्य है वो आगे की लाइन में भी हम लोग देखते हैं। जबकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कि इन्होंने प्राचीन समाज में एक नव जीवन का संचार किया और स्वतंत्रता के पक्षधर भी थे, और इन्होंने वैदिक कर्मकांडों का विरोध भी किया। लेकिन वैदिक धर्म कर्मकांडीय हो चुका था, लेकिन धार्मिक कृत्य अत्यंत खर्चीले और जटिल एवं आडंबर पूर्ण बन चुके थे। तो इस तरह की जो लाइन है, यह लाइन आपको यूपीएससी जीएस पेपर 1 जब आप लिखते हैं, जब आंसर राइटिंग करते हैं, तो यह सब कंटेंट बिल्कुल आपको जरूरी है। यह कंटेंट आप जानिएगा तभी आप आंसर राइटिंग कर पाइएगा, अन्यथा बिना कंटेंट का आंसर राइटिंग लिख पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो ये लाइन सब जो बताया जा रहा है, इस लाइन को आप सुने, समझे और नोट भी करते चले। तो अब हम अगले लाइन की तरफ चलते हैं। अगले लाइन को समझिए। अगली लाइन जो एवं कंटेंट के अनुसार जो आपको बताया जाता है, और यह कंटेंट आपको आंसर राइटिंग में मदद करेगी, यह हमने आप लोग को अभी बताया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा अच्छे से। ध्यान दीजिए, समाज जो थे, समाज वर्गों में विभाजित था। उस समय जब 6ठी शताब्दी में समाज वर्गों में विभाजित था, जिसमें उसमें तनाव पैदा हो गया। समाज जब वर्ग में विभाजित था, समाज में क्या हो गया, तनाव पैदा हुआ। और तनाव पैदा होने का जो कारण है, इस चीज को समझिए। ब्राह्मण और क्षत्रियों को समाज में विशेष अधिकार प्राप्त था। ब्राह्मण और क्षत्रियों को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण को और क्षत्रियों को समाज में विशेष अधिकार प्राप्त था। पर हर एक चीज में, एक ही चीज, उनको प्रत्येक क्षेत्र में उनको विशेष अधिकार दिया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि जब समाज वर्गों में विभाजित था और किसी एक संप्रदाय को लेकर अगर विशेषाधिकार मिल रहा है, तो तनाव तो पैदा होगा ही। ये तो जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें वैश्य, कृषक और पशुपालक एवं मुख्य करदाता थे। ध्यान दीजिए, वैश्य जो होते थे, वैश्य, कृषक और पशुपालक करदाता होते थे, मतलब कर लेने वाले होते थे, ठीक है। और ब्राह्मण और क्षत्रिय को उस समाज में विशेष अधिकार मिलता था, और जो खेती बाड़ी पशु पालते थे वो सब वैश्य और कृषक और पशुपालक का काम होता था। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य को द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्विज बोला जाता था, द्विज कहा जाता था। एवं उन्हें वेद पढ़ने का भी अधिकार था। वेद पढ़ने का भी अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को था। शूद्र को चतुर्थ वर्ण में रखा गया। शूद्र जो था उनको चतुर्थ वर्ण में रखा गया, जिसका कर्तव्य था तीनों वर्णों की सेवा करना। इनका कर्तव्य था शूद्र को कि तीनों वर्ण को आप सेवा कीजिए और उसके अनुसार आप अपना काम कीजिए। समाज में इनका स्थान जो होता था शूद्र का, वह सबसे निम्न होता था। क्या होता था? सबसे निचले स्तर पे होते थे, जहाँ से प्रारंभिक मतलब कोई भी चीज़ हम लोग प्रारंभ करते, यानी यहाँ से इनका एकदम स्थान निम्न था। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों एवं ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रिय का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का एक अन्य कारण भी था। नए धर्मों का जो उद्भव होने का जो कारण था, उस कारण में जो दावा करने वाले जो पुरोहित एवं ब्राह्मण के जो श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों को क्या होता था? खड़ा होते थे, और नए धर्मों का उद्भव का वह अन्य कारण के रूप में उभर के सामने आते हैं। तो यही सब कंटेंट के अनुसार हम एक अच्छे आंसर राइटिंग
कर सकते हैं और यही कंटेंट हम लोग को आगे सफलता का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन बन के उभरेगा। इसलिए हम लोग को अच्छे से सुनना है, समझना है और यह लेक्चर क्लास आपको ज़रूर याद दिलाएगी आपके एग्जामिनेशन हॉल में आंसर राइटिंग करने में और उसमें आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। तो अब हम अगले लाइन की इधर चलते हैं। अब अगले लाइन जो है उस लाइन को सुनिए, समझिए। अगला जो लाइन है अब आपका जैन और बौद्ध, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह महावीर एवं गौतम बुद्ध। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ये दोनों क्षत्रिय थे, महावीर जी और बौद्ध गौतम बुद्ध, यह दोनों जो थे क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय थे। उसके बाद है लाइन आपका वैदिक यज्ञ जो बहुत जटिल हो चुके थे। वैदिक यज्ञ जो होते थे वह उस टाइम धर्म में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत ही जटिल हो चुके थे और जिन्हें पुरोहितों के मदद के बिना संपन्न नहीं किया जा सकता था। पुरोहितों के बिना यज्ञ को संपन्न नहीं किया जा सकता था और इस कारण पुरोहितों की स्वेच्छाचारिता काफ़ी बढ़ गई थी। उस टाइम फिर पुरोहित के जो स्वेच्छाचारी जो था वह काफ़ी बढ़ गई थी उस टाइम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और समाज में अंधविश्वासों व रूढ़ियों का बोलबाला हो गया था। समाज में लोग अंधविश्वास में जीते थे, रूढ़ियों की बोलबाला हो गया। मतलब लोगों में इतना अंधविश्वास हो गया कि लोग किसी भी सच्चाई बातों पे विश्वास करना तो भूल ही गए और रूढ़वादी, अंधविश्वास और रूढ़वादी का काफ़ी संख्या में बोलबाला उस टाइम बढ़ गया। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इससे पूरे समाज में क्या हो गया? रूढ़िवादी से और अंधविश्वास से भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी और साथ ही साथ सभी उस टाइम जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सभी धार्मिक ग्रंथ जो लिखाते थे वह संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। संस्कृत भाषा में लिखे गए थे जो आम लोगों की भाषा नहीं थी। संस्कृत भाषा आम लोगों की भाषा नहीं थी जो उस टाइम संस्कृत भाषा लोग पढ़ पाते। तो उस समय जो धार्मिक ग्रंथ जितना भी है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब प्रारंभ किया गया तो उस टाइम की जितना भी धार्मिक ग्रंथ है सभी के सभी आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया जिससे आम लोगों को पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती थी। तब जाकर आपके जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों ही समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करते हुए, समाज में जो कुरीतियाँ, जो रूढ़िवादियाँ, जो अंधविश्वास जो भय फैला हुआ था उसको विरोध करते हुए वह एक आम जन की भाषा में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किए। कौन? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध दोनों क्षत्रिय थे और दोनों ने एक आम जन की भाषा में अपनी धर्म के प्रति प्रचार प्रसार को प्रारंभ किए और आम जन की भाषा में अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना प्रारंभ कर दिए और समाज में जो अंधविश्वास और कुरीतियाँ जो लोगों में भ्रम जो फैली हुई थी उसके प्रति लोगों को जागरूक कराने के मतलब उससे दूर करने का काम किया गया और जिस सच्चाई की ओर उनको आकर्षित करने का काम किया गया। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने धर्म की प्रचार के लिए एक आम जन भाषा में उसको प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किए। तो इस तरह से हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के जो बारे में जो आप लोग को कंटेंट बताया गया यह बिल्कुल कंटेंट आपको जीएस पेपर 1 में जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो यह कंटेंट आपको मदद करेगा। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग
अगले वीडियो में। अभी तक आपको इस वीडियो को सुनना है। इसका जो अभी हम सब्जेक्टिव कंटेंट बता रहे हैं और इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता दिया जाएगा। तो यह मेंस लिखने के लिए आपके लिए हो गया यह कंटेंट, और इसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा के लिए टॉपिक हो गया, और इसके बाद आपके प्रारंभिक परीक्षा का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।